कानपुर ग्वालटोली की रहने वाली गुड्डन ने आरोप लगाया कि 30 मार्च 2024 में उसी मोहल्ले में रहने वाले शिवा समेत अन्य आरोपियों ने उसके बेटे विशाल पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसी दिन से विशाल का इलाज हाईलाइट में चल रहा था। ग्वालटोली पुलिस ने बुधवार देर शाम पूरे मामले में विशाल को ही दोषी ठहरा दिया और गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले के लोग पीड़ित की गिरफ्तारी पर भड़क गए और विधायक अभिजीत सिंह सांगा को सूचना दी। पीड़ित को आरोपी शिवा द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। पीड़ित द्वारा 22 अप्रैल 2024 को ग्वालटोली थाने में तहरीर दी गई थी। इसके बाद पूरे मामले का मोर्चा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने संभाला। थाने जाकर उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया, साथ ही वहां पर हंगामा मचा दिया। इतना ही नहीं, विधायक के समर्थकों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विधायक ने कहा कि पीड़ित को चौकी इंचार्ज ने मारा और 50,000 रुपए की मांग की। पूरे मामले में विधायक ने डीसीपी सेंट्रल से शिकायत की और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग की। क्या मामला है पूरा? देखिए, ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक मंगलपुर चौकी है, जहाँ पर आज से लगभग 8-9 महीने पहले एक शिवा निषाद हमारा कार्यकर्ता है, उसके भाई की हत्या हुई थी, जिसमें वो वादी है। और निरंतर पुलिस कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाने के लिए कि वो उस मुकदमे में अपना पक्ष जिस मजबूती के साथ लड़ रहा है वो न लड़े, किस तरीके से मुकदमा कमजोर हो जाए। विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर गलत तरीके से मुकदमा लगवा रहा है। कभी ग्वालटोली थाना क्षेत्र से लगता है, कभी जाजमऊ से लगता है, और पुलिस बिना किसी जांच के उसके ऊपर चार्जशीट भी लगा रही है। जो मुकदमा 308 का था उस पर 307 की चार्जशीट लग रही है। और कहीं ना कहीं जब वो घटना पे भी नहीं था, कहीं बाहर था, जिसका उसके पास प्रमाण है, उसके बावजूद भी दरोगा या विवेचक उसके खिलाफ चार्जशीट लगा रहा है, जिसको लेकर के आज जो चौकी में मुझे जानकारी मिली कि 12 बजे उसको उठा ले गए और रात में 8-9 बजे जब उसके घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, तब पाया है कि उसको पीटा भी गया है, उसको मारा भी गया है। और रात में उसको, जैसा कि उसका कहना है कि और भी वो तो कह रहा है कि मुझे 3rd डिग्री की भी बात की जा रही थी, 50,000 रुपए भी मंगाए जा रहे थे। लेकिन बहुत सी चीजें जांच का विषय है, वो जांच होगी। इसीलिए आज मैं मौके पर आया हूं कि कम से कम जनता की आवाज को थाने पर पहुंच करके हम लोग अपनी बात को इन अधिकारियों के, जिनके इस समय कान में जूं नहीं रेंग रही है, उनके जूं किस तरह रेंगेगी, इसी तरह का काम हम लोगों को सभी जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। सवाल उठ रहा है, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पुलिस आरोप लगा रही है कि जिसको विधायक चुराने आया 25,000 का इनाम भी है। देखिए, ये तो हो सकता है भी हमारे आने के बाद उसका चालान काट दिया, अब हमारे आने के बाद उसका इनाम भी खोल देंगे, और हो सकता है हम अगर चले गए तो उसका इनकाउंटर न कर दें। ये भी इनको देखना पड़ेगा। ये सब एक जांच का विषय है। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको अपनी सरकार में 3 घंटे से ज्यादा थाने में हो गए हैं और अधिकारी अभी तक नहीं। देखिए, ये और आपकी बात ऐसा नहीं है, सरकार का विषय नहीं है, ये एक तंत्र है, ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों का एक तंत्र है, जिसको तोड़ना जनता की हम सब की जिम्मेदारी है। मैं पहले एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, और जनता की लड़ाई के लिए मुझे थाने तो छोड़िए, जहां तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं है, आगे क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी बातें हैं, मैं अभी यहाँ पे उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत चल रही है। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस बात को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, और निश्चित रूप से इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का। पुलिस कह रहा है कि उस पर चालान कर दिया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। किसको? देखिए, उसके जब मैं आया हूं तो चालान कट चुका था, ये एक सच्चाई है, लेकिन काटा तब गया है जब इनको पता चल गया कि मैं आने वाला हूं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक गरीब नौजवान को जो गांव में बैठ करके लोगों को पढ़ाने का काम करता है, आज उसको इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम कर दिया है। ये काला सच है, जिसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। धारा 307 IPC में वांछित अभियुक्त और इनामी गिरफ्तार हुआ है, और उसी के संबंध में वो आए हुए हैं, और उनका कहना है कि इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उनको पूरी बात अवगत कराई जा रही है, और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको सर लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? निश्चित रूप से जो भी है पारदर्शिता के साथ, पर्याप्त साक्ष्य के साथ और मजबूती के साथ
कार्रवाई की जाती है। किसी निर्दोष के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी पूरे घटनाक्रम में पुलिस का क्या फैसला है? शिक्षक है, ऐसे में उसके ऊपर दबाव था और 6 महीने से उसकी FIR निकाली जा रही थी, CDR निकाली जा रही थी। उसका कहना है कि मेरा आधार ही नहीं है, तो ऐसे में इसको किस एंगल पर देंगे? वो जो भी एप्लीकेशन देंगे उसकी ACP रैंक के अधिकारी से उसकी जांच करा ली जाएगी। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई। सर फिलहाल अभी क्या फैसला लिया गया है इस पूरे प्रकरण पर? इस पूरे प्रकरण पर जो है जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उस पर विधिक कार्रवाई होगी। सर 4 घंटे से विधायक अपने साथ में, तो क्या उनको कुछ पता नहीं कानून के विषय में? क्या उनके जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उनको दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से उनको बताया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं उनके संज्ञान में लाई जाएगी। जो पकड़ा गया सर उसको जेल भेजे कार्रवाई से जोड़ा जाएगा, विधायक खुद बोल रहे हैं। जो भी निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, पर्याप्त साक्ष्य है, विवेचनात्मक वैज्ञानिक विवेचना है, उसके अनुरूप कार्रवाई। सर पकड़ा गया उसको जेल भेजा? ठीक। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके लिए क्या उसको जेल भेजा जा रहा है? क्या